Namaskar. Once again, we are here in the topic and aspiration to discuss on the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. And today, I am really fortunate to have such a wonderful dancer, choreographer, Maulik Shahji. Maulik Shahji, namaste. And I think he doesn't need any introduction in the world of Kathak because like they had created their name through their dance, through their dedication, through their innovative works as a dancer, as a choreographer. And they also got the award from the Sangeet Natak Academy. And it's a great achievement for any artist, चाहे वो dancer हो या vocalist हो, कोई भी musicians, सबके लिए संगीत नाटक की जो अवार्ड है ये तो एक बहुत ही सबसे ऊंचा रिकॉग्निशन में से एक है। तो मौलिक जी है हमारे साथ और सच बताओ कि आज पहले ये एपिसोड होगा कि definitely we in life we don't believe in any gender discrimination, and if we can go parallelly by balancing everything, so we can achieve anywhere we want. मौलिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे ये डिस्कशन सेशन में। तो आपका जर्नी कैसा रहा? नमस्ते आपको संदीप जी, नमस्ते। और परिवार को भी जो आज हमसे जुड़े हैं उन सबको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी बातें आपको काफी पसंद आए और हम कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचा पाए। बिल्कुल नहीं, इसीलिए मतलब जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो परफॉर्मेंस वगैरह तो सब अभी मोस्टली बंद है, ऑनलाइन में कुछ कुछ शुरू हो रहा है। हो सकता है कि अगले एक वर्ष तक भी ये कैसे चलेगा हमको पता नहीं, हम किसी को पता नहीं। पर इसमें एक जो बातें है कि इस दौरान हम सब घर में लॉकडाउन है और इसीलिए हम एक दूसरे से मिल सकते हैं ऐसे ऑनलाइन डिस्कशन में, और ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। तो कलाकार का जो जिंदगी है वो कैसे शुरू होता है, उसमें क्या क्या मतलब दिशाओं से उनको जाना पड़ता है, इसके बारे में आपका जर्नी कैसा था, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। मैं जब 4th ग्रेड तक मैं बॉम्बे में था, जब तक मैं 4th ग्रेड तक पढ़ा मैं बॉम्बे, और उसके बाद हम लोग अहमदाबाद आए। तो उस दौरान बॉम्बे में मेरे पिताजी से एक डांसर मिले और कहा कि भाई मुझे काम चाहिए। तो मेरे पिताजी ने कहा चलो मेरे बेटे को सिखाओ। बस ऐसे ही उन्होंने इसको किया कि भाई मेरे बेटे को सिखाओ। हम लोग है वी आर बिजनेस पीपल बनिए हैं, पर मेरे पिताजी ने, क्योंकि उनको हमारे फैमिली में म्यूजिक का कोई आर्टिस्ट नहीं है, सब बिजनेस पीपल, पर फिर भी म्यूजिक का काफी कुछ था। और पिताजी बहुत ही बढ़िया सितार बजाते थे और काफी इन डेप्थ उसमें गए थे, पर उन्होंने बिजनेस की वजह से उसको आगे परस्यू नहीं किया। तो जब ये मौका मिला तो कहा मेरे बेटे को डांस सिखाओ, तुम कथक सिखाओ। वो कथक थे, कथक डांसर थे। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया उस वक्त, थोड़ा सा बाद में जरा थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि भी आजू बाजू के सब छोटे छोटे जब दो या तो जो लोग कहने लगे आगे आ जाएंगे, डांस सीखता है, लेकिन थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो वो लोग अब ठीक है, तो वो लोग सब कहने लगे कि अरे तू तो लड़का है और डांस सीखता है। तब उस वक्त मुझे भी अच्छा नहीं लगा, शर्माया, और कुछ 1-2 साल सीखने के बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा पिताजी से नहीं, मुझे नहीं सीखना। फिर हम लोग अहमदाबाद आए और अहमदाबाद में जिस स्कूल में श्रेयस स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो वहां पर मेरे ख्याल से जब हम बाद में मैं अहमदाबाद आए तो वहां पर मेरी जो स्कूल में दाखिला हुआ, श्रेयस स्कूल, उस स्कूल में ये इतर प्रवृत्ति जो बोलते हैं और अदर एक्टिविटीज को काफी महत्व देते हैं, इससे भी शायद ज्यादा मुझे पूरी एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप होती है।
तो वहां पर उस समय मेरा आवाज गाने के काबिल नहीं थी। वो जब एक एज होती है आपकी आवाज कुछ का बदलाव से किया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा डांस सीखे तो डांस ले लेते। आपको मतलब सही है। डांस चुनने के लिए मेरे ख्याल से स्कूल का बहुत बड़ा मतलब सहयोग रहा। जी स्कूल का बिल्कुल सपोर्ट सहयोग बहुत रहा। बड़ा। वहीं पर मैंने रियलाइज किया, डिस्कवर किया कि आई एम गुड एट डांसिंग। तो ये बहुत महत्व की चीज थी, जहां पर मेरी खुद की रुचि बनी कि भाई मुझे डांस करना है। एक वक्त था जब मैंने सोचा कि नहीं मुझे डांस नहीं करना है, पर वहां से मैंने खुद सोचा कि नहीं मुझे डांस करना है और मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो स्कूल में जो टीचर्स थे वो क्या मतलब मेल टीचर्स थे या फीमेल टीचर्स थे उस टाइम जो वहां पर टीचर्स थे? फीमेल टीचर्स थे। फीमेल टीचर्स मणिपुर से ही बाकायदा बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स थे वो ये लोग। और हमारी बहुत ही सीनियर मणिपुरी मैस्ट्रो दर्शना झवेरी जी भी कभी कभी आती थी सिखाने के लिए, तो उनसे भी मौका मिला था उस वक्त सीखने का। तो बाद में तब वहां पर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप, वो लोग सब कथक करते थे, सीखते थे। मेरे मेरे दोस्त लोग, जिसमें अदिति भी थी, और भी लोग थे जो कुमुदिनी जी के साथ जुड़े हुए थे। तो और एक बार कुमुदिनी जी भी कुछ श्रम के लिए वहां आई थी सिखाने के लिए। तब मैंने भी तय किया कि भाई चलो इन सबके साथ मैं कथक शुरू करता हूँ, क्योंकि पहले मैं कथक तो सीख चुका था थोड़ा सा। पहले मैं मुंबई में कथक तो सीख चुका था बॉम्बे में, तो मैंने सोचा चलो अब ये कथक सीखते। तो वहां से जाके मेरी बाकायदा कथक के साथ एक जर्नी शुरू हुई कुमुदिनी जी के क्लासेस। वाह वाह। तो वहीं से बस और उसके बाद तो सबको पता है कि आप क्या किए और कहाँ तक पहुंचे। तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके घर से मतलब जबकि ये बहुत मतलब नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि हमेशा लड़कों को तो ज्यादातर नॉन ट्रेडिशनल फैमिली अगर है तो लड़कों को डांस में तो नॉर्मली कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। पर आपके फैमिली से आपको जो सपोर्ट मिला था तो ये इसीलिए तो मेरे ख्याल से उनको एकदम मतलब थैंक्स बोलना हाँ जी, चाहिए। हाँ, बस ये पूरा क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है कि क्या अगर बात। कोई पिता हमारे हमारे फैमिलीज में, जब बेटा जब इतना बड़ा बिजनेस छोड़ के अगर बेटा डांस करना चाहता है और उसको सपोर्ट करना, वो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं उनको मेरा प्रणाम। नहीं नहीं बिल्कुल ये मतलब जब कभी कभी मैं सुन रहा हूँ इस दौरान कि बहुत सारे लोगों को मतलब फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है पर आपको जैसे खुद पिताजी ने मतलब बीइंग अ बिजनेसमैन डेफिनेटली ही वाज लाइक अ म्यूजिक लवर दैट्स व्हाई ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द एंड रेस्पेक्ट फॉर म्यूजिक एंड डांस। पर उन्होंने आपको जो एकदम आपके मंजिल के लिए उन्होंने आपको रास्ता दिखाया और जो मोटिवेट किए तो बस उनको तो पहले मेरे ख्याल से हम सबके तरफ से उनको प्रणाम। अच्छा आप ये बताइएगा कि जैसे कि मुझे आपसे बात करते हुए पता चला कि आपका फैमिली में बिजनेस मेनली बिजनेस था तो आप कब डिसाइड किए कि आप डांसर बनेंगे आप डांस को लेके अपना जिंदगी बनाएंगे ये कैसे इसका मतलब कैसे शुरू हुआ? हाँ, yeah, that's very important. That was a very important stage in my life कि क्योंकि एक दो रहा था कि जब I had to decide कि क्या करना है, should I become a dancer or should I become a business? Should I think that this kind of conflicts always arises in many people's life कि what they want to do in life, whether they should go for this or that. So being born in business family, having a family business, so I was supposed to join that, and I was also in a way prepared that I will join business and I will continue my dancing along with my business. That was first that was Mine. the thing which I had already in my mind that I thought that will be possible for me to do that. Uh, as I said, we came from Mumbai to Ahmedabad. Now for business, I had to go back to Mumbai. So Oh, after my finishing my after not finishing my studies because I left engineering. I was an engineering student,
and I wasn't that much interested finally in the studies. So I was asked that, okay, it's okay, you don't want to finish, then forget it and join the business, and it's better to get experience in the business and you continue with the family business. And I am the eldest son in all of my father's family. So they all were waiting for me to join business because I was the eldest son. So I went to Mumbai, and I thought that I will continue my dancing over there and do the business. But in Mumbai, I tried to my guru. You all know my guru Kumudini ji. She suggested I should go, and at that time I should go and join Roshan Kumari ji's classes, or what else you can do. So I tried, and I met Roshan ji, but to my surprise, she said that I don't teach male students. She refused to take a male student. So yeah, that was a surprise for me. Why so? But that was the reality. And so I was without teacher in Mumbai at that time, and in Bombay life, the time management to do both business and dance was not possible. I wasn't successful, and my heart was all for dance. That I realized in Mumbai that business is not my forte. Though I am in certain ways I am good, but that is not my forte. I think dance is my forte. And again, finally at that time, my Pitaji came to my help, and he decided, you go back to Ahmedabad, continue your dancing, and I will support. Yes, I am very fortunate in that way. So I came back to Ahmedabad with a very, very important decision I took at that time, Sandeep ji, that now as a male person, aap jante ho, it's very difficult, and we have somehow, it's our upbringing, it's our society, it's our country's atmosphere that we feel that we have to earn. We have to be an earning member of the family. So that is one of our subconscious tells us that you should be earning. Now I am deciding here to leave the business and go and learn dancing and continue to become a dancer, where I am completely not sure of what will be my future. You are not sure about your future, and where like for business you have a definite future. Yeah. In business, you know, you are going to do this, because it's your family business. And yes, and you are used to certain standard living standards. But here I don't know what will happen in future. And so at that time, I was very sure that I made a decision with myself that I am ready to compromise on the money aspect in my life. And for that, I may not marry at all. That was also one very important decision. Family establishment. Yes. नहीं करूँगा, क्योंकि I may not be able to support my family. So finally, I came back to Ahmedabad with such an important decision, and then my professional journey of dance started. At that time, I joined Kumudini ji's institution, Kadam, and I was a teacher there. Wow. So, जैसे कि आपने ये बात कहे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब सोचे थे कि आप शादी नहीं करेंगे, पर हम सबको पता है कि आपका फैमिली तो जैसे कि मतलब क्योंकि आपका ये मेरे ख्याल से आपका जो ये एपिसोड बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि उस जमाने में एक पिता अपने बेटे को डांस सिखाने के लिए कोई किसी को बुला रहा है घर पे, और फिर जब उनका डिसीजन लेना है कि वो लाइफ में क्या करे, एक तरफ उनका फैमिली बिजनेस, दूसरी तरफ उनका पैशन, बेटे का पैशन, और उनका जहां दिल चाहता है। बट इसी में उन पिता की जो डिसीजन है, जो सपोर्ट है, ये जिसको मिला है तो डेफिनेटली लाइक ही हैज born with some different blessings, because
लेकिन मतलब आप तो खुद नहीं सोचे थे ये सब, पर आप आज जैसे जिस जगह पे मकाम पे आप आए, शायद इसके लिए ही ये सब आपका हो चुका था, क्योंकि नहीं तो बोलते हो, कहते हैं ना कि डेस्टिनी। तो सही में यही आप सही शब्द, दैट्स अ परफेक्ट वर्ड फॉर माय लाइफ, दैट माय डेस्टिनी ऑलवेज took me towards dance. Whenever there was a decision to make, all the decisions were taken towards my becoming dancer. तो मतलब अगर जैसे कि, क्योंकि डेफिनेटली मेरा ये डिस्कशन है, मतलब जो नॉर्मल है सबके लिए, कि उसको कैसे जाना पड़ता है, कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, ये एक तरह का होता है। पर आज इतना मुझे खुश लग रहा है कि अपने आप को, कि ये भी एक मिसाल हो सकता है कि ऐसे भी होता है। और जैसे कि जो एक डांसर अब खुद को ऐसे रिस्पॉन्सिबल डांसर, एज एन रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, he has decided not to marry because he was not like sure about his earning. Once he will get married, so definitely in normal life, like he needs to get the responsibility of his family. It's in general, I'm talking about in like the general scenario. बट एट द सेम टाइम वो अपने तरफ से खुश थे कि मैं अब शादी नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ डांस करना है। फिर उन्होंने ऐसे ही डांस, एज ए डांस टीचर उन्होंने अपने गुरु के साथ जुड़ गए और परफॉर्मेंस भी करते रहे। फिर बाद में मुझे बहुत मतलब उत्सुक हो रहा हूँ मैं कि वो कैसे हुआ, थोड़ा अगर बताएंगे तो सबको। शादी कैसे हुआ, वही ना, हाउ। हाँ, यस, हाउ। हाँ, तो मतलब इशिरा जी भी वहीं पर हमारे गुरु एक ही है, वो भी वही इंस्टीट्यूशन में सीख रही थी, वो भी टीचर, वो भी शी आल्सो जॉइंड एज अ टीचर, एंड वी बोथ वर लीडिंग डांसर्स इन हर डांस कंपनी। सो वी और वो हमसे 4 साल यंगर है, तो हमारे वहां पर भी सीनियरिटी की वजह से हम एक क्लास में तो नहीं थे, एक साथ में तो नहीं थे, पर when the performance started, then we were together all the time. So you started dancing together. You started dancing together in Kumudini ji's choreography. हाँ, so उनका जो फेमस कोरियोग्राफी है युगल, हमने कितनी बार किया होगा हम दोनों ने, मैंने इशिरा जी ने, शायद गिनती भी अब तो भूल गई, इतनी बार हमने परफॉर्म किया है वो युगल। तो उस जब ये परफॉर्मेंसेस का ज्यादा सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से जब ट्रैवलिंग शुरू हुआ, तो कहीं जाके हम दोनों ने रियलाइज किया, मतलब इंडिविजुअल, गुड, को बोले नहीं, समझ में आ गए कि शायद ये मेरे लिए मुनासिब है कि अगर शादी करनी है तो इशिरा जी ठीक है, क्योंकि वो समझती है कि डांसर की लाइफ क्या होगी, और वो खुद भी डांसर है, वो खुद भी है, हम दोनों मिलके अपनी लाइफ बना लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि वो आपका स्टेज का जो केमिस्ट्री है वो भी दिखता है। और मैं सच बताऊं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं जब आपका वो जो सारे डिटेल पढ़ रहा था, मुझे मन ही मन में वाओ, हाँ, दिस इज कॉल्ड लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। हाँ, सो नहीं, वो तो बहुत अच्छा। तो मैं एक बात, जैसे कि मेरे ये जो डिस्कशन है इसमें तो मैं मतलब आर्टिस्ट्री और फाइनेंस, इसमें कैसे बैलेंस करना चाहिए, नॉर्मल, मतलब मैं एक्सेप्शन को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जो मतलब कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आपको क्या विचार है कि एक अगर कोई कलाकार, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब वो सोचे कि हाँ मुझे डांसर बनना है, इसको लेके आगे बढ़ना है, तो उनको किस चीजों पे ध्यान देना पड़ता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए जो हुआ था कि आपका पिताजी ने डिसीजन दे दिया, यस आई एम देयर विथ यू टू सपोर्ट यू, यू जस्ट कैरी ऑन योर पैशन। तो अगर ये नहीं है तो आपके हिसाब से उनको किस तरह ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, कि चाहे वो फाइनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, या दोनों को पैरेलली दे, या अपना पैशन को ही आगे लेके चले? तो इसके लिए अगर आपका जो विचार, मतलब जी, मतलब अपनी आर्ट
और उसका फाइनेंस लाइफ है, ये दोनों वैसे तो बहुत ही बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। हमारे डांसर की लाइफ की बात करें तो डांस एक बाजू डांस है, अपने आर्टिस्ट है डांसर, एक बाजू फाइनेंस है, मनी है। सो दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज देयर कि भाई विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। बिकॉज अगर आर्टिस्ट्री बेटर है तो मनी है, अगर मनी बेटर है तो आर्टिस्ट्री है। बिल्कुल, मतलब आप दोनों को कॉम्प्लीमेंटिंग, कैसे बैलेंस करके चलते हैं, ये बहुत जरूरी। बिल्कुल। जैसे मेरी इनिशियल लाइफ की आपको मैंने बात की, जब मेरी मेकिंग डांसर, जब इन द मेकिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग डांसर होता है, at that time the things are little different, as I say, because you know we need at that time we need two types of time. I said दो प्रकार के समय चाहिए हमको। One is a physical time where we do our physical practice, where do our riyaz, where we learn, तो उसके लिए समय चाहिए, that time we need. And at the same time we need a time to sit down, think, research, search, बातें, gather more knowledge, reading to get more information, all that is also necessary. काफी लोग मुझे भी कहते हैं कि तू क्या अकेला हमेशा झूले पर बैठे बैठे झूलता ही रहता है, you don't get up and do anything. I said most of my time is on Zula because of that when I get up I do things. I need that time to sit down and think, and for my creative urge I need that time to go into the process. So वो time भी हमें चाहिए, ये time भी चाहिए। अब so that is a very हमारे दिन का एक लंबा समय उसके लिए चाहिए। अब if you are completely responsible for your own livelihood, to earn your own livelihood, then things are little more difficult. I would say that where you really need to balance time management बहुत मुश्किल है कि कमाने के लिए भी समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर चलेगा नहीं, और साथ में आपको एज अ आर्टिस्ट वो भी करना है। तो आप उस वक्त आपको यू हैव टू रियली टेक डिसीजन कि मनी को आप कितना इंपॉर्टेंस दोगे इन कंपेयर टू आर्ट आपका। दैट यू हैव टू रियली मैनेज वेल। जितने कम पैसे से आप अपनी लाइफ को चला सको, you have to manage that and give more time to your art form at that time, because then in the future if you are rich in your art form, as I said, money will rise. Yes. नहीं तो नहीं, पहले अगर आप मनी को इम्पोर्टेंस दे दिया तो बाद में आप गए। नहीं बिल्कुल, ये that is what I feel. Yes, तो absolutely. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है, ये मेरी समझ है। So नहीं एब्सोल्युटली। अच्छा, बाय द वे लाइक आप परफॉर्मेंस करते हैं और वर्कशॉप्स भी करते हैं, और मेरे ख्याल से आपका इंस्टीट्यूशन भी है ना, जो रेगुलर क्लास जहाँ चलता है। हाँ जी, अब तो 25 साल होने को आए हमारे इंस्टीट्यूशन को। 95 इयर्स हुए। 95 अगर कोविड का टाइम नहीं होता तो वी वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स। अब देखते कब कर सकते। पर नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं रहेगा, ये ज्यादा दिन और सब होगा। नो, मुझे ये जानना है कि जैसे कि मैं जैसे सोचता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन से जो मतलब इनकम आता है वो फिक्स होता है नॉर्मली, मतलब ऑन एन एवरेज दैट इज फिक्स, बट रेस्ट आर वेरिएबल। लाइक आपका परफॉर्मेंस हो या वर्कशॉप हो, यहाँ से जो अर्निंग्स आता है ये वेरिएबल होता है। तो मतलब इसमें से मतलब
कैसे आप लोग बैलेंस करते हैं इसके, जैसे कि आपका जो इंस्टीट्यूशनल जो मतलब स्ट्रक्चर है और दूसरी तरह आपका जो प्रोडक्शन मतलब परफॉर्मेंस, चाहे वो आपका आप लोगों का डुएट हो या कुछ कोरियोग्राफी हो या किसी का सोलो हो, तो उसमें आप अपना जो टाइम और अपना जो मतलब आर्टिस्टी उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? मनी मनी वैसे तो मेरे लिए तो एक No, I am asking रिस्पेक्ट। regarding your artistry means मतलब सिखाने के लिए आप लोग क्या दूसरे टीचर्स वगैरह का एक पूरा फैकल्टी बना के रखे ताकि जो सीखने आ रहा है उसको मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हमारी सेटअप कुछ अलग है। पूरे दिन भर का हमने सेटअप नहीं रखा है। एंड हमारे पास हमारे हमारे जो सीनियर डिसाइपल्स है, हमारे जो डांस कंपनी के जो वेरी वेरी टैलेंटेड डांसर्स है, they are part of our faculty, and so and our hours we have kept limited hours because we all are performers, even our teachers are performers. So as I had said before, we do need time to practice, to create new productions, all that. So our setup is that our institution works in the evening only, not for the whole days, and nothing in the weekends. Weekend में हम extra काम नहीं करते हैं. We keep ourselves free for the weekends. वो वीकेंड में क्लास भी नहीं चलता है? नहीं, हम क्लास वीकेंड्स में नहीं चलाते। हम वीकेंड्स में थोड़ा सा समय फैमिली के लिए भी रखते हैं, और हमारे पास जब जब भी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है उस वक्त ये सब समय काम में आता है। पूरे दिन पर उस समय वीकेंड भूल जाते हैं। जब परफॉर्मेंस होता है, उसकी तैयारी की जरूरत होती है, तो हमारे लिए वीकेंड की कोई जरूरत नहीं है। वही तो हमारा सबसे बेस्ट टाइम है कि जब वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द परफॉर्मेंस, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम वी आर लिविंग इन। Any artist, any dancer enjoy. Yes. We don't need to tell anybody that whoever are performers, they know that preparing for the performance is also one of the best time for us. So so that is what is कि our institution limited hours का है, and setup is such that our senior students are faculty, and that is why idea ये है कि ये एक, जैसे आपने कहा कि ये फिक्स सेटअप है, हमें पता है कि यहाँ क्या होना है क्या नहीं होगा। तो एक प्रकार की इससे क्या होता है कि हमें एक प्रकार का सुकून रहता है। देयर इज सम काइंड ऑफ अ सुकून हमारे साथ है कि वी आर एबल टू मेंटेन अवर लाइफ इन सर्टेन वे विद दिस side of the finance income, and now we can think more about performance and productions and all. The productions. So we actually do not depend on performance money as much as one should. Same here. Because that income, as we believe that like every business, you need to invest something. You do need to invest, and in today's time, just by like a solo performance, आप स्टेज पर जाओ और एक सोलो कर दिया, आपके साथ 4-5 म्यूजिशियन, चलो 6 म्यूजिशियंस ले लो, ये ले लो, पर आप करो, उससे काम शायद नहीं भी बनता है। आप आज के जमाने में यू नीड टू क्रिएट मोर प्रोडक्शंस, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए आपको कुछ और भी चीजें चाहिए। बहुत सारे जो कैपिटल, अगर बिजनेस टर्म से लेते हैं तो उसका आपको कैपिटल चाहिए, उसी हिसाब से अगर आप सोचेंगे, उसी हिसाब से अगर हम जो भी हमारी एक जो नीड है वो हमने पैसा शब्द बोलना पड़ता है, पर एक नीड हमने एक हद तक सीमित रखी है कि बस ये हमें उसमें सुकून है। अब उसके आगे अगर हमारे पास पैसा है, डालो डांस में, डालो प्रोडक्शन में, बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ। बिल्कुल क्योंकि तब आपको टेंशन नहीं रहता है, जो मतलब लाइवलीहुड चलाने के लिए और आपका पैशन को जिंदा रखने के लिए उसका टेंशन आपको नहीं लेना पड़ता है क्योंकि क्या होगा नेक्स्ट, तो वो आपका फिक्स है, तो उसके ऊपर आप जी सकते हैं। अब अभी काम का जो मजा है उसके लिए आपका जो परफॉर्मेंस हुआ या तो वर्कशॉप हुआ, उसके मतलब री इन्वेस्ट करके आप उसका और मतलब उसका स्टैंडर्ड और बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल तो यही जब मैंने पहले कहा कि मनी होगा तो आर्टिस्ट ही होगा, आर्टिस्ट ही होगा तो मनी होगा, ये दोनों साथ इसी तरह चलते, दैट इज व्हाट आई मीन। बिल्कुल। और एक बात जो थोड़ा सा जोड़ लूंगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन में मैंने कहा हमारे यंग डांसर्स है जो जुड़ते हैं, जैसे मैंने कहा पहले कि हमारे जो यंग डांसर्स है दे स्ट्रगल, आपने हमने भी डिसाइडेड कि they need some support. If they have a financial support, they will grow into a better dancer. So we believe that by this our young dancers हमारे साथ जुड़ने से we can support them through our institution. They are there, so they are with us. So they learn a lot and they grow with less stress of earning. Yes. That is what we try in our life. Here just I want to share, like during this lockdown, like by God's grace and with the blessings of everyone, like my institution is running as well, and like my faculties, they are getting the same salary that they normally get from the institution. So and ये इससे क्या हो रहा है कि डांस के लिए जो दुविधा कभी कभी पैदा होता है ना, तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो जुड़े हैं तो एक फैमिली जैसा हो जाता है और लगता है कि चलो हम सब एक ही साथ चल रहा है। तो उनको मतलब ऐसे स्ट्रगल अलग से नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ जो जुड़ रहे हैं वो तो ऑलरेडी आपने जो स्ट्रगल किया और आपका जो एस्टेब्लिशमेंट आया उसी से ही वो उसी चैनल में वो चैनलाइज हो गए ना, तो ये इसीलिए एक सच में ये होता ही है। That helps them, और हमारी that is our responsibility to make a younger dancer, because it is really a difficult time. This is our profession is really difficult. It's not only this time, it's like in general it's difficult. Yes, we have been telling this discussion that money is not the priority, should not be the priority here when we select this. It's needed as a career. So by supporting them, we are also contributing to this wonderful field of dance, wonderful field of Kathak. Yes, and that is, I think, responsibility of our gurus, that they should encourage the younger ones who are really interested to take up this as a profession. Yes. Not so many youngsters, they would prefer this, but whoever are there to decide that they want to become dancer, we should support them. And if they will get support from their even students' life, then like they have some kind of confidence. Yes, we can live with dance. Yes, very true. हाँ, नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे ख्याल से सभी को ये बातें सुनते हुए एक मतलब जोश आ जाएगा कि yes, like we can, and if we really believe on ourselves, on our passion, on our even destiny sometime, so we will proceed to our goal, and our life can be beautiful. Bilkul. They should do that. The youngsters should really they should not compromise with their passion. Please keep your passion alive and just be after that. I'm sure rest will follow. The rest will follow. If you continue with your passion, you passion your follow, the rest will follow you. Yes. So thank you so much, Maulik ji. Thank you संदीप जी, थैंक यू जुड़ने के लिए और मुझे इनवाइट करने के लिए, ये बातें करने के लिए। तब ये बातें करने से हमें भी कभी कुछ जो चीजें हमसे दूर हो गई थी दिमाग में वापस आती है, और उससे भी हमें भी थोड़ा सा फायदा ही हो जाता है हमेशा बातें करने से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।